Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out and explain the poem number 3 named The Perfect Life. आदर्श जीवन, परिपूर्ण जीवन या आदर्श जीवन, जिसको बेन जॉनसन ने लिखा है। इस पोएम में बेन जॉनसन हमें जीवन की पूर्णता के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार का जीवन आदर्श होता है। ये पोयम इस विचार को व्यक्त करती है कि जीवन भले ही छोटा हो लेकिन सुंदरता से भरा हुआ हो, ठीक है। और सुंदरता से भरा हुआ जीवन, सौंदर्य से भरा हुआ जीवन एक लंबे जीवन से अधिक सुंदर होता है, अधिक अच्छा होता है। एक व्यक्ति को साल के वृक्ष की भांति लंबा चौड़ा और साल के वृक्ष की भांति 300 वर्ष का जीवन व्यतीत करना उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं बना सकता है, महान नहीं बना सकता है। परंतु एक जो लिली का फ्लावर है वो क्या होता है, एक दिन का जीवन व्यतीत करता है। तो मनुष्य को किस प्रकार का होना चाहिए, लिली के पुष्प के समान होना चाहिए, जो एक दिन का जीवन जीकर भी लोगों को प्रेरणा का माध्यम बन जाता है, लोगों को खुशी प्रदान करता है, लोगों को खुशबू प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से हमारा अल्प जीवन भी लोगों के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए, ठीक है। और उसका उद्देश्य अर्थात मानव का उद्देश्य पूर्णता को प्राप्त करना होना चाहिए। यदि हमने पूर्णता प्राप्त कर ली, हमारा जीवन आदर्श बन जाता है, तो भले ही वह अल्प समय का क्यों न हो, महान बनता है, आदर्श बनता है, ठीक है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद लगभग 35-36 साल की उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे, लेकिन वो अमर हो गए। अल्प जीवन ही लोगों के लिए उनका प्रेरणा स्रोत बन गया। तो उसी बारे में पोएट बेन जॉनसन यहाँ इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से कुछ हम सबको बताना चाहते हैं। आइए हम उसको स्टडी करते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बक डथ मेक मैन बेटर बी, or standing as an oak 300 year to fall a log at last dry bald and sere। सबसे पहले मैं इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स बताना चाहता हूँ। ट्री, ई, बी, ई, तो ट्री और बी ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं। ईयर, सीयर ये एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं। जैसे ही मैंने आपको पोएम नंबर 2 में बताया था, ये 3 है, ठीक है। तो इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या है, ट्री राइम्स विद बी एंड ईयर राइम्स विद सीयर। तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गए इसके। कभी कहता है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बक, लाइक ए ट्री पेड़ की तरह, बक मीन्स आकार में, पेड़ की तरह, पेड़ के समान आकार में बड़े हो जाना। ग्रोइंग मीन्स बढ़ना। पेड़ के आकार के समान यदि मनुष्य बड़ा हो जाता है तो डथ मेक मैन बेटर बी, पेड़ के आकार में मनुष्य का बड़ा हो जाना मनुष्य को अधिक बेहतर या अधिक अच्छा नहीं बनाता है। मान लीजिए आदमी तो हो गया 7 फीट का, खूब मोटा हो गया, 2 आदमियों को भी आराम से पकड़ लेता है, लेकिन दुनिया को कुछ देकर नहीं जाता, समाज को कुछ देकर नहीं जाता। लंबा चौड़ा आदमी हो गया पर्वत की तरह, दानव की तरह, लेकिन वह उसका कार्यहीन निष्क्रिय जीवन उसे अधिक अच्छा नहीं बना सकता है। और स्टैंडिंग एज एन ओक, ओक कहते हैं साल का वृक्ष, शाहबलूत का पेड़। स्टैंडिंग खड़ा,
रहता है 300 ईयर्स, 300 साल तक। 300 साल के वृक्ष की उम्र होती है, 300 साल का जीवन, लंबा जीवन यापन करता है। और अंत में क्या होता है? टू फॉल, गिर जाता है, मर जाता है। टू फॉल मीन्स डाई, मर जाता है। ये लोग एक लट्ठे के रूप में, लकड़ी का मोटा लट्ठा के रूप में गिर जाता है एट लास्ट, अंत में। ड्राई, पत्ती विहीन होकर। बाल्ड एंड सियर, मुरझा करके, सूख करके, पत्ती विहीन होकर के गिर जाता है। तो कवि कहता है कि जो मनुष्य एक लंबा जीवन जीता है, शाहबलूत के वृक्ष की भांति लंबा जीवन जीता है और पेड़ के आकार के समान लंबा चौड़ा हो जाता है, तो पेड़ के आकार का व्यक्ति हो जाना, लंबा जीवन यापन करना उस व्यक्ति को महान नहीं बना सकता है, किसी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं बना सकता है। इस बात को कवि बेन जॉनसन हम सबको समझाना चाहते हैं। देखिए, शाहबलूत का वृक्ष 300 साल का जीवन यापन करता है, अंत में क्या होता है? वह सूख करके, पत्ती विहीन होकर के गिर जाता है। उसने 300 वर्ष के जीवन में कौन सी उपलब्धि प्राप्त की? कोई उपलब्धि नहीं। एक मनुष्य लंबा चौड़ा 7 फीट का हो जाता है और वो कोई भी ऐसा श्रेष्ठ कार्य नहीं करता जो समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं है। तो उसका इस प्रकार से लंबा चौड़ा, पर्वत के आकार के जैसा विशाल हो जाना क्या उसे महान बना देगा? नहीं बना सकता, उसे श्रेष्ठ नहीं कर सकता है। तो वही बात पोएट समझाना चाहता है। इसके विपरीत, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयरर फॉर इन मे। कवि कहता है कि कुमुदनी का फूल, ऑफ ए डे, एक दिन का जीवन यापन करने वाला, ए डे मीन्स छोटा जीवन। कुमुदनी का फूल एक दिन का छोटा जीवन व्यतीत करता है, जीता है। वह कुमुदनी का फूल मई के माह में खिलता है, सुबह को खिल करके शाम को मुरझा करके गिर जाता है, मर जाता है। वह मई के माह में खिलने वाला कुमुदनी का फूल इज फेयरर फॉर, कहीं अधिक सुंदर और प्रेरणादायी होता है। मई के माह में खिलने वाला कुमुदनी का फूल जो प्रातःकाल खिल करके शाम को मुरझा करके गिर जाता है, मर जाता है, वह कहीं अधिक सुंदर और प्रेरणादायी होता है। Although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be. अब यहाँ ध्यान देंगे, इसमें राइमिंग वर्ड्स नाइट, लाइट, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। सी, बी, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। यहाँ पर तो ऊपर नीचे की लाइन है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स होता है, फिर तीसरी लाइन में राइमिंग वर्ड होता है। जो दूसरी लाइन में होता है उसका चौथी लाइन में राइमिंग वर्ड्स होते हैं एक दूसरे के, लेकिन इसमें ऊपर नीचे हैं। तो ये भी पोएम को लिखने की एक टेक्निक होती है। तो कवि कहता है, ऑल्दो, यद्यपि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, मई के माह में खिलने वाला कुमुदनी का फूल सुबह को खिल करके उसी रात्रि को गिर जाता है और मर जाता है, अर्थात एक दिन का छोटा जीवन यापन करता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये कुमुदनी का पौधा और उसका फूल प्रकाश पुंज होता है। ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज मीन्स ज्ञान का केंद्र होता है। एक दिन का जीवन व्यतीत करने वाला कुमुदनी का पौधा और उसका फूल ज्ञान का केंद्र होता है। एक दिन का जीवन
जीने वाला कुमुदनी का फूल सुंदर होता है, उसमें खुशबू होती है। तो कुमुदनी के फूल का सौंदर्य और खुशबू लोगों को अल्प जीवन में ही क्या करता है? आनंद प्रदान करता है। वही शिक्षा देता है कि हमें अल्प जीवन में भी दूसरों को खुश करना चाहिए, अपना आप भी खुश रहना चाहिए। तो कवि इसमें कुमुदनी के फूल को प्रेरणा का केंद्र, ज्ञान का केंद्र मानता है कि वह अल्प जीवन व्यतीत करते हुए भी अपने सौंदर्य से और खुशबू से लोगों को आनंद प्रदान करता है, लोगों को प्रसन्न रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। आगे देखते हैं, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे आकार की वस्तुओं में, छोटे आकार की चीज़ों में भी वी जस्ट ब्यूटीज सी, हमें सुंदरता दिखाई देती है। इस प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर जो हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, छोटे आकार की, उनमें भी हमें सुंदरता दिखाई देती है। बड़े आकार में सुंदरता नहीं होती है, लंबे जीवन में सुंदरता नहीं होती है, बड़ा आकार महत्वपूर्ण नहीं होता है, लंबा जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता है। उस बात को कवि कहता है कि छोटे आकार की छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें सुंदरता दिखाई देती है और वे हमें आनंद प्रदान करती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं और वे हमारी प्रेरणा का स्रोत होती हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी। अंतिम लाइन में पोएट कहता है कि शॉर्ट मेजर्स, इन शॉर्ट मेजर्स, अल्प समय, थोड़े से समय में, अल्प काल में भी जीवन को आदर्श बनाया जा सकता है, जीवन को परिपूर्ण बनाया जा सकता है। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बक डथ मेक मैन बेटर बी। कवि कहता है कि वृक्ष के आकार, बक में आकार, वृक्ष के जैसे आकार में मनुष्य का बड़ा हो जाना उसे बेहतर नहीं बनाता है। मेक मैन बेटर बी, मनुष्य को, मानव को अधिक श्रेष्ठ नहीं बनाता है। और या स्टैंडिंग एज एन ओक 300 ईयर, शाहबलूत के या शाहबलूत के वृक्ष की भांति 300 वर्ष का लंबा जीवन जीना। और अंत में टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर, और अंत में सूख करके, पत्ते विहीन होकर के, लट्ठे के समान गिर जाना उसे कोई महानता प्रदान नहीं करता, उसका जीवन कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। अर्थात जो व्यक्ति लंबा जीवन जीता है शाहबलूत के वृक्ष की भांति, तो उसे इतना लंबा जीवन मानव को किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं बनाता है, जब तक उस जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य न हो। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन मे। कवि कहता है कि मई के माह में खिलने वाला, एक दिन का जीवन व्यतीत करने वाला कुमुदनी का फूल बहुत ही अधिक, कहीं अधिक सुंदर लगता है। और आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि यह प्रातः काल को खिल करके शाम के समय गिरकर मर जाता है, फिर भी वह अल्प जीवन व्यतीत करने वाला कुमुदनी का पुष्प सुंदर दिखाई देता है, खुशबू प्रदान करता है। और इसीलिए इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इसी कारण से कुमुदनी का पौधा और उसका फूल प्रकाश का केंद्र होता है, ज्ञान का केंद्र होता है। मीन्स उस कुमुदनी के फूल का सौंदर्य और खुशबू लोगों को आनंद प्रदान करता है और दूसरों को शिक्षा प्रदान करता है कि हमें अल्प जीवन में भी प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न रहना सीखना चाहिए। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी। ब्यूटीज में सुंदर चीजें, छोटे छोटे आकारों में, स्मॉल प्रोपोर्शन छोटे
आकार में भी हम सुंदर सुंदर चीज़ों को देख सकते हैं या देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और अल्पकाल में भी, अल्प अवधि में भी, थोड़े से समय में भी जीवन को, लाइफ में भी जीवन हो सकता है परफेक्ट मीन्स परिपूर्ण। जीवन को आदर्श बनाया जा सकता। कैसे? अपने महान कार्यों से। हमारा जीवन भले ही छोटा हो लेकिन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसके लिए क्या होगा? हमें लोगों को श्रेष्ठ कार्य हमें करने चाहिए। हम लोगों के प्रति दयावान बने, समाज के लिए कार्य करें, लोगों के लिए कार्य करें, तभी तो हमारा जीवन अल्पकाल में आदर्श बन पाएगा। विवेकानंद की जगह इन्होंने अल्पकाल में मानव सेवा करके संसार के अंदर आदर्श बन गए और अपना अल्प जीवन आदर्श बना, उनको महान बना दिया। तो इस प्रकार से हमें भी अल्प जीवन में श्रेष्ठ कार्य करके ही अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। इस पोएम से हमें ये शिक्षा मिलती है। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, ग्लोसरी है। देखिए, व्यक्ति, स्टूडेंट्स वह कोई व्यक्ति हो समाज का, जब तक उसकी ग्लोसरी वर्ड बैंक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसकी अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग और इजी नहीं होने वाली है। इसलिए वोकेबलरी को प्रिपेयर करना मस्ट है। ओके, थैंक्स।